हुकूमत और तालिबान में मुआहदा तय पा गया। गजनी के अली अहमद जलाली को नई अबूर हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। अफगान मीडिया का दावा, तालिबान का काबुल को ताकत के जोर पर हासिल न करने का ऐलान। अपने जंगजुओं को शहर के अंदर दाखिल होने से रोक दिया। दारुल हुकूमत में दाखिले के लिए पसे पर्दा मुज़ाकरात। हुकूमत फौज में काम करने वाले तमाम अहलकारों के लिए आम मुआफ़ी दे दी। काबुल में तमाम तिजारती इदारे और बैंक अपना काम जारी रखें, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, एलामिया जारी। काबुल पर हमला नहीं होगा, इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन तरीके से होगी। काई मकाम अफगान वज़ीर दाखिला अब्दुल सत्तार की तस्दीक। कहा, काबुल शहर की सिक्योरिटी अफगान फोर्सेस संभालेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़िल्म खलीलजाद और नेटो अहदेदारान से हंगामी मुशावरत जारी। अफगान सदारती महल में तालिबान वफ्द के अफगान हुकाम से मुज़ाकरात जारी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हंगामी तौर पर वफ्द की क़यादत के लिए दोहा से काबुल पहुँच गए। अरब मीडिया का दावा, अफगान मसालती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की नकात पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुत्तफ़िक़। काबुल एयरपोर्ट के जरिए निकलने वालों की लंबी कतारें। अमरीका का 50% सिफारती अमला काबुल में मौजूद। इनखला के लिए मजीद फौजी भिजवा दिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, अमरीकी फौजियों की तादाद 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दी। तालिबान के लिए वार्निंग है कि इनखला में रुकावट ना डालें। पाकिस्तान का काबुल में सिफारत खाना बंद न करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है, अफगानिस्तान की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। काबुल में सिफारती अमले की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तानी सिफारतकार और अफसरान काबुल में फंसे लोगों की उम्मीद कड़े वक्त में भी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला हिफाजत करे और हिफ्ज़ व अमान में रखे। तालिबान ने तुर्कम बॉर्डर पर भी कब्जा कर रखा। सरहदी राहदारी की दफातर और चौकियों का कंट्रोल भी संभाल लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, पाकिस्तान की तरफ से तुर्कम बॉर्डर कोरोना के बाइस अरसे से बंद। दूसरे बॉर्डर्स पर आमदोरफ्त जारी। पाकिस्तान को कोई भी मुल्क इसकी खुसूसी अहमियत की वजह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। तालिबान के सरहद पार तुर्कम बॉर्डर का कंट्रोल संभालने के बाद तिजारत मुअत्तल। मचनी चेक पोस्ट के नीचे वाला इलाका मुकम्मल तौर पर सील। अफगानिस्तान सामान ले जाने वाली गाड़ियों को जमरूद में रोक लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं और किसी भी शख्स को आने जाने की इजाज़त नहीं। अशरफ गनी अफगानिस्तान में सियासी लीडरशिप और सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे। तालिबान से ताकत का इस्तेमाल रोकने के लिए बात करने को तैयार हैं। अफगान हुकूमत के बाद अहमद शाह मसूद का बेटा भी तालिबान से बातचीत के लिए तैयार। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान के कई सूबों को मिलिट्री कमांडर्स तजावीज़ के लिए राबिते में है। इस्लामाबाद में भारतीय सिफारत खाने के सामने हुर्रियत रहनुमाओं का एहतजाज मुजाहिरा। सियाह झंडे उठाए, बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधे। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कोरोना की चौथी लहर के खतरनाक वार, मजीद 67 अमवात, 3711 नए केस रजिस्टर्ड। मुस्बत शरह 6.8% रही। रावलपिंडी के मजीद 6 इलाकों में 24 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तमाम मार्केट्स, दफातर, रेस्टोरेंट और सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। कराची में अशियाए खरोनोश की कीमतों में इजाफा। टमाटर की कीमत 100 रुपए, हरी मिर्चों की कीमत 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दाल हो या सब्जी, बढ़ती कीमतों ने कम आमदनी वाले अफराद का गुजारा मुश्किल कर दिया। शहरी फट पड़े। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद काश्तकारों के लिए ऑर्डिनेंस पास करने पर वजीर आज़म इमरान खान का मशकूर। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस किसी भी शख्स को एनआरओ ना देने का मुतालबा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शुगर मिल्स माफिया को अवाम और किसानों का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे।
शेडिंग से आवाम की जान ना छूटी। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा में गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे। फैसलाबाद और कोयटा में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर के शहरी इलाकों में 6, देही इलाकों में 20 घंटे की लोड शेडिंग। मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात, तहरीक इंसाफ का लाहौर में लॉर्ड मेयर का उम्मीदवार कौन? वजीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद मुतहर्रिक, हम्माद अजहर को उम्मीदवार बनाने पर गौर। मियाँ असलम इकबाल और वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान भी ज़ेर गौर। मियाँ महमूद रशीद कहते हैं लॉर्ड मेयर लाहौर के लिए गौर खौस जारी, ताहाल हतमी फैसला नहीं हुआ। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसलिए ला रहे हैं ताकि इनको कोई सिलेक्टेड ना कहे। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा हुक्मरान मुल्क में आमरीयत, फिस्तायत, BJP और नाज़ी सोच मुसल्लत कर रहे हैं। मॉडल नायाब कत्ल केस का ड्रॉप सीन, सौतेला भाई ही कातिल निकला। नायाब को गला दबाकर कत्ल किया, वाक़े को ज्यादती का रंग देने की कोशिश की। मुल्ज़िम असलम का बयान, मक़बूआ से मिलने वाले शवाहिद और मकतूला के मोबाइल डेटा से कातिल तक पहुंचे। पुलिस का मौक़िफ़। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। फिजियोथेरेपी सेंटर के मालिक डॉक्टर ताहिर समेत 6 अफराद गिरफ्तार, अमजद भी शामिल। मुल्जिम जाहिर ने छुरी मारकर जख्मी किया था। मुल्जिमान को शवाहिद छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पेशावर में जचगी के दौरान खातून की हलाकत की इंक्वायरी मुकम्मल। वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल के एडिशनल डायरेक्टर और 4 लेडी डॉक्टर जिम्मेदार करार। चारों डॉक्टर मुलाजमत से बरतरफ। एडिशनल डायरेक्टर की खिदमात महकमा सेहत के हवाले। हेटी में खौफनाक जलजिला, 300 से जायद अफराद हलाक हो गए, 1800 से जायद जख्मी। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा, हर तरफ तबाहकुन मनाजिर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। तुर्की में सैलाब से बदतरीन तबाही, जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। घर, इमारतें, मुख्तलिफ इलाकों को मिलाने वाले 5 पुल और सड़कें तबाह हो गई। पानी में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी, सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हेटी में खौफनाक जलजिला, 300 से जायद अफराद हलाक हो गए, 1800 से जायद जख्मी। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा, हर तरफ तबाहकुन मनाजिर। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुल्क में एमरजेंसी नाफिज। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। की जानिब से अपने जंगजुओं को हुक्म दिया गया है कि तालिबान जंगजू काबुल शहर में दाखिल ना हो और ख़ुद को काबुल के दाखिली रास्तों तक महदूद रखें। तालिबान क़यादत के मुताबिक तालिबान के अशरफ गनी हुकूमत से पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, इसलिए नहीं चाहते कि आम शहरियों को नुकसान पहुँचे। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है काबुल में तमाम तिजारती इदारे और बैंक अपना काम जारी रखें। तिजारती इदारों और बैंकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अफगान तालिबान ने हुकूमत और फौज में काम करने वाले तमाम अहलकारों को माफ़ कर दिया है। किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं, किसी पर कोई तशद्दुद नहीं होगा। इससे पहले अफगान वज़ारत दाखिला ने तस्दीक की है कि तालिबान तमाम अतराफ से काबुल में दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त काबुल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है और सिर्फ काबुल एयरपोर्ट से बाहर जाने का रास्ता बचा है, जहाँ तवील कतारें लगी हैं। अमरीका ने सिफारती अमले को काबुल से निकालने के लिए 5000 फौजी भिजवाए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तालिबान से कहा है वो सिफारती अमला निकालने में रुकावट ना डालें, जबकि नेटो अहदेदार का कहना है कि यूरोपीय यूनियन स्टाफ के कई अरकान को काबुल में नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब काबुल में अफगान मसालती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला की साबिक सदर हामिद करजई से मुलाकात जारी है, जिसमें अफगान हुकूमत के वफ्द को कतर भेजकर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कोशिशों पर बातचीत हो रही है। अफगानिस्तान से अमरीका और इत्तेहादी ममालिक की फोर्सेस के इनखला के बाद तालिबान इंतहाई बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े हैं और अब काबुल के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन माजी की निस्बत उनकी हिकमत अमली तब्दील नज़र आ रही है। तालिबान ने पहले शुमाली इलाकों का कंट्रोल हासिल किया, जिन्हें वो इक़्तिदार में रहने के बावजूद शुमाली इत्तेहाद से हासिल नहीं कर सके थे, और अब वो काबुल को बज़ोर ताकत हासिल न करने की कोशिशें कर रहे हैं।
अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। तालिबान ने काबुल को ताकत के जोर पर हासिल न करने का फैसला किया है। तालिबान क़यादत की जानिब से अपने जंगजुओं को हुक्म दिया गया है कि तालिबान जंगजू काबुल शहर में दाखिल ना हो और ख़ुद को काबुल के दाखिली रास्तों तक महदूद रखें। तालिबान क़यादत के मुताबिक तालिबान की अशरफ गनी हुकूमत से पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, इसलिए नहीं चाहते कि आम शहरियों को नुकसान पहुँचे। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है काबुल में तमाम तिजारती इदारे और बैंक अपना काम जारी रखें। तिजारती इदारों और बैंकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे जनरल रिटायर्ड तलब मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। तलब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या देख रहे हैं इस वक्त जो स्ट्रेटजी है तालिबान की वो पहले से डिफरेंट नज़र आ रही है? जो हिकमत अमली है कि इक़्तिदार में आएंगे लेकिन ताकत के बलबूते पर नहीं आएंगे, मुज़ाकरात करके आएंगे। अभी तक तो ताकत के जोर पे आए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने वायदा किया था अमेरिकन के साथ कि हम काबुल के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, वहाँ कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो